सुशील जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत अमेरिकी बाजारों की लाइफ हाई के साथ ही करते हैं। वहाँ तो कल रिकॉर्ड बन गए। डाउ, एस&पी, नैस्डैक सब ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। हमारा क्या चुनाव से पहले 4 जून से पहले हम भी नया हाई बनाएंगे? तो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद क्या टारगेट्स रखे हैं आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी के? तो देखिए, आपने ग्लोबल मार्केट्स और हमारे लोकल दोनों मार्केट्स को हमने साथ में जोड़ दिया, जो अच्छी बात है। तो अक्सर सारे ही इक्विटी इंडिसेस करीब करीब एक दिशा में चलते हैं, पर हर घंटे और हर दिन एकदम परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। लोकल इवेंट्स के कारण थोड़े लीड लैग्स क्रिएट होते हैं। अक्सर इंडिया का मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को लीड करता है। स्टैटिस्टिकली आप देखोगे, आज की निफ्टी के रिटर्न्स 5-6 दिन बाद की एस&पी के रिटर्न्स को प्रेडिक्ट करती है। पर इस बार के जो लोकल इलेक्शन के रिजल्ट को लेके थोड़ी जो घबराहट बनना उचित है, वो बनी, और अब हम लगार्ड स्टेटस पे हैं। तो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आने के पहले आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चार्ट मुझे भी लगती है, जिसको मैं चार्ट ऑफ द वीक कह सकूं, यूएस 10 ईयर रेट्स की चार्ट मेरे स्क्रीन पे है। पीसीआर से अनुरोध है, कृपया उसको प्रक्षेपित करें। मेरे लैपटॉप से इस चार्ट को जरा दिखाइए। हाँ जी। तो ये देखिए, अब ये एक लेग यूएस 10 ईयर रेट्स के करेक्शन का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थोड़ा एक रिबाउंड वापस 4.5 की तरफ आ सकता है। अभी तक हम 4.3 पे हैं, और अब मेरी अगले एक महीने की जो रेंज है, 4.5 के ऊपर जाए बिना हम अगले 1.5 से 2 महीने में 3.5 तक चले जाएंगे। तो अगर अगले 4-5-7 दिन में थोड़ा अगर इंटरेस्ट रेट्स में रिबाउंड आता है, और उसके कारण नैस्डैक और एस&पी न्यू हाई पे एक थोड़ा हेजिटेशन देते हैं, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अगर अमेरिका के बाजार थोड़ा सा करेक्शन दे भी देते हैं, हमने जो अब न्यू फाउंड रिवर्सल ये जो निफ्टी पे बना लिया, अब अगर ये निफ्टी की चार्ट को मैं आपको दिखाऊं, लगातार बार बार पिछले 4 महीने से, जनवरी से अब तक, ये जो नीचे की जो नीली रेखा सपोर्ट का जोन है, वहां से हम घूम चुके हैं। तो अमेरिका के बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आ भी जाता है, तब भी हम करंट जो भी धारणाएं इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके लगा रहे हैं, 23,100 120 तक जाना मुझे जरा भी दूभर नहीं लगता है। हो सकता है हमारे चुनाव के नतीजे आने के पहले आ जाए। अब एक संभावना जो अनिल जी बनती है कि बाई ऑन एक्सपेक्टेशन, सेल ऑन न्यूज जो नॉर्मली होता है, तो अभी तो तुक्का ही लगा सकता है कोई भी। किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी पहले तुक्का ही होती है, बाद में आप उसको और रिफाइन करते हो। कि अगर सामान्य रिजल्ट आते हैं, तो 23,100 150 तक जाकर क्या पता है बाजार वापस ग्लोबल मार्केट्स के साथ एक करेक्शन दे दे 22,000 तक। पर अगर असामान्य रिजल्ट आ जाते हैं, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, जो कंटिन्यूअसली जनवरी से लेके अभी तक देखिए, इंडेक्स थोड़ा ऊपर का मुंह खोले हुए है, पर घूम फिर के भाव उसी जोन में घूम रहे हैं। तो अगर कोई असाधारण, असामान्य पॉजिटिव कोई शॉक आ जाता है, तो इस तरह के सेटअप्स के अंदर भले ही 5% चांस होती है, एक ऊपर का मेल्टअप भी बन सकता है। तो सारांश में, या बेच के व्यापार करने वालों के लिए रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, लेके व्यापार करने वालों के लिए एक बार 23,000 तक की तो निफ्टी में चाल दिखती है, विद अ पॉसिबिलिटी कि कोई फ्लेयर अप आ जाए और हम अचानक से 24,000 तक उछल जाए। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग चार्ट आपने बताया निफ्टी के डाउ और नेस्डैक के साथ, डाउ और बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ मिला जुला कर, और स्पेशली वहाँ पर ब्याज दरों के बॉन्ड यील्ड्स के साथ मिलाकर। अब ये बताएं सर, भारतीय बाजारों में फिर कहाँ तेजी आपको दिख रही है? आपके दो फेवरेट सेक्टर एफएमसीजी और आईटी। पिछले हफ्ते एफएमसीजी में अच्छा एक्शन दिखा, आज आईटी मजबूत होता दिख रहा है। क्या यहाँ पर भी मौके हैं आपके लिए? देखिए, एफएमसीजी में एक अच्छी उछाल आ गई है। अब कोई स्टॉक्स पुलबैक्स में मिलते हैं तो फर्दर ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ कोई एकदम से ब्रेकआउट से ऐसी बात नहीं है। पर पूरे एफएमसीजी की थीम को अभी इतना सस्टेनेबली मैं चलते हुए देख रहा हूं, ये अच्छे खासे समय तक चलेगा। कि आपको अगर मैं केआरबीएल जैसे एक स्टॉक की चार्ट दिखाऊं, ये वही इंडिया गेट बासमती चावल वाले, पता नहीं बासमती तो सारा का सारा हैरोड्स में लंदन चला जाता है, और ये जितने भी बासमती वाले सब परिमल राइस ही बेच रहे हैं। तो ये परिमल राइस बेचने वाले जो बासमती के नाम पे हैं, कितना ही फंडामेंटल की इसकी स्टोरी बन जाएगी। आप देखो इस चार्ट को, केआरबीएल की भी, कि ये पूरी कंज्यूमर्स और खास करके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फूड्स में
जो एक सस्टेनेबल तेजी की थीम दिखती है कि केआरबीएल जैसी थकी हुई चार्ट भी 2018 का भाव बहुत दूर है इसका। अभी 2020 से लेके 24 तक में हमने खाली 50% रिट्रेसमेंट भी नहीं किया कि केआरबीएल की चार्ट भी एक बार ये 280 के ऊपर का जो ब्रेकआउट, ये 290 के ऊपर का ब्रेकआउट दे देती है तो 500 रुपए तक ये स्टॉक भी उछल जाएगा। भले इसके लॉन्ग टर्म पे हम 500 के बाद बहुत ज्यादा बेरिश है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि एफएमसीजी की पूरी थीम अभी आप एक क्वार्टर तक चलेगी, ये पकड़ लो। तो जो जो डिप्स आए उसमें पकड़ो, और अगर केआरबीएल जैसे छोटे स्टॉक्स भी इस माहौल का फायदा उठा के हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं लगती है। और आईटी के स्टॉक्स में तो देखिए अक्रॉस द बोर्ड तेजी बन रही है। यूएस इंटरेस्ट रेट सस्टेनेबल जब डिक्लाइन के एटमॉस्फेयर को सारे फंडामेंटल थिंकर्स एक्सेप्ट करने लगेंगे, ये पूरे सेक्टर की री रेटिंग हो जाएगी। तो पहले हमने आईटी के छोटे स्टॉक्स के अंदर में बाई सिग्नल्स देखे, अब एक एक करके वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो में भी अब बाई आ गया। और वहां एक छोटा सा बिंदु है, विप्रो में मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिखती है अपसाइड की इस करंट आईटी की जो नई अपस्विंग स्टार्ट हुई है। सीएनएक्स आईटी इंडेक्स 25% बढ़ जाए करंट भाव से, तो उसमें विप्रो बढ़ जाए करीब 35%। टीसीएस खाली लगता है कि पीछे रह जाएगा 12-13% की रिटर्न में, और इन्फोसिस इन लाइन। तो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में। और अब देखिए हमारी करेंसी भी जो है यूएसडी आईएनआर बहुत ज्यादा टाइम से ऊपर एक ऐसे त्रिशंकु की तरह लटकी पड़ी है। वो अचानक से किसी भी टाइम डॉलर इंडेक्स जोर से गिरना शुरू होते जाएगा और ये रुपी में भी बड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो आईटी के स्टॉक्स की फ्लाइट अपवर्ड्स को जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आपने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। मजबूत तो दिख रहा है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें